हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे। यदि आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान इसमें से क्या होगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है। तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस और नीचे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और गुना करेंगे। ये माइनस प्लस में है तो हम माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये दोनों सेम है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे एक और माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है एक होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा साइन इधर रह जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला है। तो हम नीचे जो है इसके जगह लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में हो गया 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर और नीचे आ गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा। तो यह स्क्वायर से ऊपर वाला रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से नीचे वाला रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टा में साइन थीटा। अब इसे हम दो पार्ट में लिख देंगे, तो हो गया 1 बट्टा साइन थीटा माइनस ये हो गया कॉस थीटा, अब बट्टा में आ गया साइन थीटा। तो 1 बट्टा साइन थीटा जो होता है यह कोसेक थीटा के बराबर होता है, और कॉस बट्टा साइन जो होता है यह मेरा कॉट थीटा के बराबर होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 62 नंबर। तो 62 नंबर यहाँ पे कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। मतलब कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार है AB और BC उसका छाया है। तो एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। इसको 1 मान लेते हैं और इसको √3 मान लेते हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें यह पूछता है, तो इसको मान लेते हैं थीटा। तो इसके लिए यह लंब है और ये आधार है, तो लंब आधार होता है tan थीटा में। तो tan थीटा का मान 1/√3 है। तो tan थीटा बराबर हो गया 1/√3, tan में होता है 30 डिग्री में, तो tan 30 डिग्री। तो इस थीटा का मान जो आ गया यह हो गया मेरा 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण जो हो जाएगा मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम देखेंगे, कहता है सेक 30 बट्टा कोसेक 60 का मान। सेक 30 बट्टा कोसेक 60 का हमसे मान पूछता है, कोसेक 60। तो सेक 30 को हम लिखेंगे 1 बट्टा कॉस 30, कॉस का उल्टा, और ये कोसेक या डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक 30 तो कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 √3/2 होता है, तो हो गया 2/√3। उसके बाद कोसेक 60 तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये पूरा से ये पूरा एक बार में कट गया, तो इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा D नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 64। कहता है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 जोड़ 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान निकालने के लिए। तो यह 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 जोड़ 2 साइन स्क्वायर 67 डिग्री, अब बच्चा में है 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 जोड़ 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों में 2 है, हम 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन
स्क्वायर 67 डिग्री और जोड़ ये एक बच गया यहाँ लिख देंगे। अब बट्टा में इसको और इसको 3 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस हो गया कॉस स्क्वायर 73 और -2। अब हमें एक बात ध्यान में रखना होगा, आप लोगों को बताए थे 63 यहाँ पे है, यहाँ पे 63 है और यहाँ पे 27 था, ठीक है ना। तो ये दोनों का जोड़ 90 होता है और ये साइन, ये भी साइन है, तो इसका मान जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको बदलेंगे हम तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो इसका मान 1 आ। नहीं तो ध्यान रखना है दोनों सेम हो और दोनों का जोड़ 90 हो तो उसका मान 1 लिखना है, लेकिन स्क्वायर रहे तो 2 गुना 1 +1 और फिर यहाँ भी 3, ये दोनों कॉस है, ये दोनों का जोड़ जो है सो 90 पूरा है, तो इसका मान 1 आई -2। तो हो गया यह मेरा कितना, ऊपर हो गया 2 + 1 और नीचे हो गया 3 - 2, तो आ गया 3/1 बराबर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 64 का हो गया यहाँ पे 3, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कहता है 65 नंबर, यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 डिग्री है। 65 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 0 है, तो हम जानते हैं कॉस में 0 जो है वो 90 डिग्री पे आता है, तो यहाँ कॉस से कॉस हट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से अल्फ़ा के मान निकाल लेते हैं 90 डिग्री, और बीटा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमको कहता है यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालने के लिए, तो लिखते हैं हम यहाँ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हो गया साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा के मान यहाँ पे है 90 माइनस बीटा और ये बीटा पहले से है, तो हो गया साइन 90 माइनस बीटा, बीटा 2 बीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो थीटा के पोजीशन पर है 2 बीटा, तो इसका आंसर होगा मेरा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है, तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक जो होगा वह हो जाता है मेरा 0, ठीक है। फिर इसी तरीके का अगर क्वेश्चन पूछेगा कि y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक क्या होगा, तो y अक्ष पर उसका मान 0 हो जाएगा। अब कहता है बिंदु 3-4 किस चतुर्थांश में स्थित है, 3-4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हम जानते हैं ये प्लस प्लस का घर होता है, ये हो गया माइनस प्लस का घर होता है, इसमें दोनों माइनस रहता है, ये प्लस और माइनस का घर रहता है। तो बिंदु जो है यहाँ दिया हुआ है 3-4, तो 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है और 4 के आगे माइनस है, तो यह जो है सो आ गया मेरा चौथा घर में, तो ये हो जाएगा मेरा इसका आंसर चतुर्थ चतुर्थांश में। अगला कहता है एक्स अक्ष से बिंदु 3-5 की दूरी है, तो इसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यह हो गया x, यह मूल बिंदु, यह x डैश, यह y और ये y डैश, 3-5 मान लेते हैं, 1 2 3, 3-5 यहाँ पे कोई बिंदु है, तो कहता है इस बिंदु जो है, यह बिंदु जो है x अक्ष से इसका दूरी क्या होगा, तो इसका दूरी जो होगा यह y निर्देशांक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो बिंदु मेरा P है, तो कहता है P बिंदु जिसका निर्देशांक 3-5 है, x अक्ष से इसका दूरी क्या है, तो यहाँ से यह दूरी जो होगा, यहाँ से O से A दूरी जो होगा यह हो गया 3, और यहाँ से A से P की जो दूरी होगा यह 5, तो P बिंदु का x अक्ष से दूरी जो होगा वह क्या होगा, y नियामक, मतलब हो जाएगा इसका आंसर 5। अंतिम है क्वेश्चन, मूल बिंदु से बिंदु xy की दूरी क्या है, मूल बिंदु से बिंदु xy की दूरी हमसे यहाँ पे पूछता है, तो हम जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, और यह बिंदु जो है इसको मान लेते हैं P, इसका निर्देशांक हो गया x, y, तो दूरी सूत्र से इसमें से इसको घटा के लिखते हैं x - 0 के स्क्वायर, फिर इसमें से इसको घटा के तो y - 0 के स्क्वायर, तो हो गया √x² प्लस हो गया y² मेरा आंसर।